you things get as a lead. Suppose that you are talking to customer and there is some discussion about the business. In that case you can maintain their activity here also. तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि कस्टमर से जो भी एक्टिविटी हुई है, आपके बातें हुई है, वो सारे चीज़ आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैसे वो प्रोसेस होता है, उसमें एक्टिविटी होता है, फिर जब आपका कस्टमर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होता है तो उसके क्या क्या स्टेज होंगे, कैसे आप उसको मेंटेन करेंगे, एंड देन वो कस्टमर आपका जब आपका लीड कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप सेल्स कोटेशन यहाँ से बना देंगे एंड यहीं से आपका ऑर्डर बने। तो ये पूरा कंप्लीट CRM मॉड्यूल है, जिसके बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो CRM स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एवरीवन नो दैट कि जो हमारा सेशन चलता है ऑनलाइन 9:30 PM टू 11 AM चलता है, बट इसके अलावा हमने कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन का कंटेंट बना रखा है, जिसमें कि 4 वीडियो हैं और जो सेशन हम चलाते हैं उसी का वीडियो है, और वीडियो इनफ है आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप वीडियो कंटेंट परचेज करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 5x9 74132, 5x9 74132। ये कंटेंट इनफ है आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पूरे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज को दिखाया गया है, एक डेटाबेस बना के क्या क्या एक्टिविटी हम करते हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो सारी चीज़ इसमें बताया गया है। तो यदि आप साइड बिजनेस वन लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो और कंटेंट परचेज करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एनी टाइम जब आपको टाइम मिला वीडियो देखें, लर्न करें। कहीं अगर इशू होता है तो सैटरडे संडे में आप स्पेशल सेशन रिक्वेस्ट करके आप डाउट सेशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आपको अगर चाहिए परचेज करना है कंटेंट, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल करें। मेरा नंबर है 5x9 74132। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है आज का, वो क्या है? CRM स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहला एक्टिविटी क्या करना है, बिजनेस पार्टनर में आएंगे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो एज ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस पार्टनर, वेंडर, कस्टमर एंड लीड। अब यहाँ पे हम लीड को यूज करेंगे। जो हमारा लीड होता है उसको हम अभी तक हमने क्या यूज किया था? कस्टमर वेंडर यूज किया था। अब आगे हम क्या यूज करने जा रहे हैं? लीड यूज करेंगे। तो लीड के लिए हम यहाँ पे आएंगे, मैनुअल कर देंगे। मैनुअल करने के बाद यहाँ पे लीड सेलेक्ट करेंगे और एक लीड कोड हम जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे मैनुअल किया और यहाँ पे हमने लीड कोड जनरेट करेंगे। लीड के लिए मैंने जो कोड डिफाइन कर दिया LED 000001। इस तरह से हमने लीड जनरेट कर लिया। उसका नेम क्या है? कोई कस्टमर है XYZ, जो भी नाम होगा आप वो नाम लिख दें, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जो जिससे आपको मिला है लीड, उसकी नाम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। यहाँ पे आप एक अलग ग्रुप बनाएंगे, डिफाइंड न्यू, दैट माइट बी लीड करके आप बना लीजिए। यहाँ पे एक ग्रुप आपको बना लिया। ठीक है, ये लीड हो गया। तो आप इसको यहाँ पे मैप कर दें, क्योंकि ये अभी आपका कस्टमर नहीं है, ये टू बी कस्टमर है। मतलब इन द फ्यूचर ये हो सकता है कि आपका कस्टमर कन्वर्ट हो जाए, तो वो आप यहाँ पे मैप करेंगे उसी। देखिए अब यहाँ पे आपको बिजनेस पार्टनर का क्राइटेरिया नहीं दिखा रहा है कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे लीड का करेंसी, अगर वो आपका एक्सपोर्ट का कस्टमर है तो जिस करेंसी में होगा वो करेंसी डिफाइन किया। अगर डोमेस्टिक है तो INR आपका एज इट इज चलेगा। यहाँ पे उसके मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर जो भी जो अगर दे रखा है, आपको पता है, जिस पे आप कॉल करते हैं, उससे बातें करते हैं, तो वो आप डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद उसका ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी है आप वो ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आप उसका ईमेल आईडी मेंटेन कर दें। देन वेबसाइट कोई है, शिपिंग टाइप, ये सब तो लेटर ऑन डिफाइन होगा। सारे फैक्टर जो हम बिजनेस पार्टनर में डालते हैं, अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है या फिर उसका एड्रेस वगैरह, पेमेंट टर्म, ये तो लेटर ऑन होगा। अभी जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन डाल के आप इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये लीड जनरेट हो जाएगा। अब इस लीड जनरेट हो जाने के बाद हम कहाँ आएंगे? यहाँ पे आएंगे जो हमारा अपॉर्चुनिटी है उसमें। उससे पहले अगर आपने इसके साथ, इस बिजनेस जो आपका लीड था उसके साथ कोई बातें हुई है, कोई एक्टिविटी हुई है, तो आप यहाँ पे अगर आपने कोई फ़ोन कॉल किया है, क्या क्या एक्टिविटी आपने किया, अगर फ़ोन कॉल पे बात है फ़ोन कॉल कर सकते हैं। आपने कोई मीटिंग किया है इसके साथ प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कोई टास्क, जब आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, टास्क होगा, तो कोई नोट है, कोई कंपेन है, अदर है। तो सपोज दैट आपने फ़ोन कॉल किया, मीटिंग किया है, तो
मीटिंग को मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैंने मीटिंग सेलेक्ट कर लिया। अगर फ़ोन कॉल होता तो फ़ोन कॉल यहाँ पे ले लेते। टाइप्स में क्या है, जनरल, अगर कुछ न्यू डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डिफाइन कर दिए मीटिंग फॉर द प्रोजेक्ट डोम, ठीक है। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये क्लासीफाई कर दिया कि ये हमारा डेमो था जिसके लिए मीटिंग था, ठीक है। डेमो के बाद कस्टमर हमें कंफर्म करेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है, जैसे मैंने डेमो डाला उसी तरह से मीटिंग और प्रोजेक्ट, तो आप अपने अनुसार डालेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल डाल रहा हूँ, इस तरह से मैं उसको डिफाइन कर दूँ। अब यहाँ पे ये कौन सा यूजर इसके साथ डिस्कस कर रहा है, जो यूजर होगा आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट यूजर या एम्प्लॉई यहाँ पे देखेंगे, आप उसको यहाँ पे मैप कर देंगे। जो भी यूजर होगा या एम्प्लॉई होगा आप उसको मैप करेंगे, ठीक है। तो या तो यूजर वाइज आप करेंगे या एम्प्लॉई अगर आपने बना रखा था एम्प्लॉई को मैप कर देंगे। अब यहाँ पे आने के बाद बीपी कोड में आप देखेंगे तो बीपी कोड में आपको लीड जो जनरेट किया था वो लीड आपको दिखेंगे। अभी आप इसको मैप करेंगे क्योंकि ये 100% आपका अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। अगर आपने इसका कोई कॉन्टैक्ट पर्सन दे रखा है, उसका टेलीफोन नंबर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट पर्सन मैं मेंटेन कर देता हूँ, लेट अस कंसीडर दिस वन। मैंने इसको डाल दिया कोड RKG 001 एंड इसका नाम डाल दिया, इसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो इस तरह से डाल के मैंने जैसे ही ऐड करूंगा, अब मैं जब इस बिजनेस पार्टनर को वहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट पर्सन का लीड, ये लीड के साथ आपका कॉन्टैक्ट पर्सन भी आएगा। तो मैंने यहाँ पे आया, ये लीड को मैंने सेलेक्ट किया, चूज किया, तो आपका कॉन्टैक्ट पर्सन और ये उसका नेम भी आ गया। ये होना जरूरी है कि आप किससे बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उसको हमें मेंटेन करना है यहाँ पे। तो जो भी आपने मीटिंग किया है ये मीटिंग के रख दिया। जो वहाँ पे यहाँ पे रिमार्क आप डाल सकते हैं कि मीटिंग किस रिगार्डिंग है, क्या आपका क्या टाइमिंग था, कब आपने स्टार्ट किया था मीटिंग, कितना देर में ये मीटिंग एंड हुआ के, तो वो अपने आप ये कैलकुलेट कर लेगा। उसका एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, रूम क्या है, एवरीथिंग। उसके बाद इसमें आपका मीटिंग वीकली होगा, मंथली होगा, एनुअली होगा, तो उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं। मैनुअली होगा तो सिस्टम क्या करेगा, आपको अलर्ट देगा कि आपका मंथली ये मीटिंग का टाइम है। रिमाइंडर आपको चाहिए कितना देर के पहले, तो वो रिमाइंडर आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तीन यहाँ पे आप देख रहे हैं, टेंटेटिव, इनएक्टिव एंड क्लोज। इनएक्टिव तब करना है जब ये लीड हमारा लॉस्ट हो गया, ये हमारा कन्वर्ट नहीं हुआ बिजनेस में, तो हम इसको इनएक्टिव कर देंगे। अगर टेंटेटिव है, आगे फर्दर होने वाला है, तो टेंटेटिव रखेंगे, या फॉलो अप होना, ठीक है, तो हम इसको रखेंगे। अदरवाइज नहीं है तो हम इसको इनएक्टिव कर देंगे या क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे मीटिंग लोकेशन, आपको लोकेशन डालनी है कि बिजनेस पार्टनर का लोकेशन या कोई नया है, तो वो लोकेशन आप यहाँ पे डिफाइन कर दें। यहाँ पे एड्रेस आईडी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही एड्रेस आप वहाँ पे डिफाइन करेंगे आईडी इंडिकेट होने लगेगा। यहाँ पे स्टेट कौन सा है, स्टेट और कंट्री रीजन, पहले आप कंट्री रीजन सेलेक्ट कीजिए, देन स्टेट। तो मैंने इंडिया जैसे ही लिया तो जितने भी स्टेट है सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। उनमें से मैं वो पार्टिकुलर स्टेट सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे हमारा ये मीटिंग होने को है, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अदर डिटेल्स में आएंगे, रिसोर्स नंबर, एक्टिविटी टाइप, कॉस्ट। कुछ आपने अगर रिसोर्स यूज किया है इस मीटिंग के लिए तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अगर नहीं यूज किया है तो आप इसे बुलाए। जैसे अगर कोई एक्टिविटी टास्क आप करेंगे तो रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, मीटिंग के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ मीटिंग के जगह पर टास्क लेता तो कोई रिसोर्स मैं यूज कर रहा हूँ उस पार्टिकुलर टास्क के लिए, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। एक्टिविटी टाइप, कॉस्ट आइटम एक्सेट्रा जो भी होगा वो सारी चीज़ें। कोई प्रोजेक्ट आपने डिफाइन किया तो ये फर्दर तब होगा जब हमारा लीड कन्वर्ट हो जाएगा, तब, अभी नहीं। कंटेंट में आएंगे, यहाँ पे क्या आपकी एक्टिविटी जो मीटिंग हुई है उसमें क्या आउटपुट रहा है, क्या आगे फर्दर कोई प्रोसीडिंग है, तो उस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। आप यहाँ पे 2,56,000 कैरेक्टर में आप मेंटेन कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिस के बेस पे सपोज दैट उसने आपको कोई परचेज ऑर्डर या कोई आपको लीड भेजा हो, क्या कोई रिक्वेस्ट है, तो वो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं।
कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वेस्ट है या इंक्वायरी है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं उस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट के। बट अभी लीड है तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट मैप करना सही नहीं है, क्योंकि जब आपका ये लीड कस्टमर में कन्वर्ट होगा तभी आपका डॉक्यूमेंट बनेगा, और जब ये बन जाएगा तब इस पार्टिकुलर टास्क को उस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट से आप मैप कर देंगे। जैसे सेल्स कोटेशन बनेगा, आप यहाँ पे आएंगे और इसको लिंक कर देंगे। लिंक ड्राफ्ट में करना है तो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में करना है, तो यहाँ से आप ड्राफ्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है कि अभी ये फर्दर आगे हमारा कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी डॉक्यूमेंट नंबर एप्लीकेबल है आप यहाँ पे इसके नाम से बनाएंगे, तो ये तभी होगा जब हमारा क्या होगा, कस्टमर कन्वर्ट होगा। अभी कस्टमर नहीं कन्वर्ट हुआ तो हमें इसको करने की नहीं जरूरत। अब यहाँ पे कोई डिस्कशन में अटैचमेंट है तो ये आप यहाँ पे अटैचमेंट डाल देंगे, और इसके बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल का है, अगर आप पर्सनल रखना चाहते हैं तो आप पर्सनल भी कर सकते हैं, और इसको ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो मीटिंग का है वो मीटिंग आपका, जो टास्क आपने किया है एज ए मीटिंग, ये आपका ऐड हो जाएगा। ये आपका क्या था, एक्टिविटी था। इसी तरह से आप फोन कॉल का एक्टिविटी बना सकते हैं कि जो भी आपके कस्टमर से डिस्कशन हुए हैं, क्या डिस्कशन हुए हैं, क्या उसका अप्रोच है आगे फर्दर वो कन्वर्ट होने वाला, तो ये सारी चीज़ें, व्हाट एवर द एक्टिविटी यू हैव डिड, ऑल दीज थिंग्स हियर यू कैन मेंशन दैट, सो दैट इन द फ्यूचर फॉर द रिकॉर्ड यू कैन एनी टाइम check that what is the part of the discussion with the such types of the customer or lead, so that you can further move. So this is the total process under which you can use the activity screen. So first one is the business partner, that is the lead. Second one is the activity, and now third one is the opportunity. Campaign and campaign generation wizard is the another thing. If you want to just display that or show that your business to the another business partner, whatever the business you are running, and you just want to create an advertisement and campaign for that, you can use this one. So this is the another things. So today we are looking on the CRM activity. So first one was creation of the lead. Second one was to capture the activity. Activity maybe might be phone call or task or meetings and etc. And last one is opportunity. What is the opportunity? Under the opportunity you can mention that how you are proceeding the lead to convert the customer. So opportunity के अंदर आप क्या करेंगे, डिफरेंट स्टेज मेंशन करेंगे कि क्या क्या आपकी डिस्कशन हुई है, कस्टम लीड जो मिला है उसको कहाँ से लीड मिला है, उसकी क्या क्या आपने एक्टिविटी किया, वो सारे चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो वो उसको हम लोग देखेंगे कि प्रॉपरली अगर देखा जाए तो लीड का जो ट्रैकिंग होगा वो यहाँ से होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिजनेस पार्टनर कोड सेलेक्ट करना है। दैट मीन्स जो लीड जो हमने लिया था LED001, उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करें। ठीक है, दो तरह के हो सकते हैं, सेल्स साइड में भी हो सकता है, परचेज साइड में। आपका सेल्स साइड में तो सेल्स, परचेज साइड में तो जो परचेज का जो लीड होगा उसकी एंट्री करेंगे। जनरली सेल्स में यूज होता है, आप अगर परचेज में करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर टेरिटरी क्या है, उसमें से जो भी टेरिटरी आपको डिफाइन करना है यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं, लोकेट भी कर सकते हैं, वो आपको देखना है। यहाँ पे नो टेरिटरी है तो आप नो टेरिटरी डालिए। अगर न्यू टेरिटरी डिफाइन करना है तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने डिफाइन कर दिया दिल्ली। ये आपने इस तरह से डिफाइन करनी है। जो भी सेल्स एम्प्लॉइज के साथ एक्टिविटी कर रहा है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले इन सिस्टम करेंसी। दो तरह की करेंसी होता, आपने देखा था 3 तरह के करेंसी होते हैं, एक होता है सिस्टम करेंसी, एक होता है लोकल करेंसी, एक होता है फॉरेन करेंसी। तो अगर आपको सिस्टम करेंसी में चाहिए तो ही आप यहाँ पे चेकआउट करिए, अदरवाइज मत कीजिए। अपॉर्चुनिटी नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी नेम इज XYZ प्राइवेट लिमिटेड। तो आप वो देख लीजिए कि आपको क्या यहाँ पे मेंशन करनी है। लाइक दैट वी कैन मेंशन हियर द नेम ऑफ द अपॉर्चुनिटी। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हियर प्रेडिक्ट द क्लोजिंग इन। आपको क्लोजिंग डेट डिफाइन करनी है कि कितना दिन में ये आपका अपॉर्चुनिटी क्लोज हो जाएगा। तो लेट अस कंसीडर डिफाइंड हियर 90 days। सो द प्रेडिक्टेड दैट
ऑन द अप्रैल 2026 अप्रैल 25 अप्रैल 2026 ये क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी हमारा क्लोज हो जाएगा। तो जो भी हम डेट यहाँ पे डिफाइन करें, अगर मैं 60 करूँगा तो उस हिसाब से रिवाइज कर लेगा, तो वो हम यहाँ पे डालेंगे। क्लियर। पोटेंशियल अमाउंट, ये जो हम लीड, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिला है वो उसकी जो कन्वर्ट हो गया अगर हमें कस्टम में, बिजनेस में, तो उसकी पोटेंशियल अमाउंट, बिजनेस अमाउंट कितनी होगी, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। सपोज दैट मैंने ये डिफाइन करें कि इसकी पोटेंशियल अमाउंट इतनी है। अब वेटेड अमाउंट क्या डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेजेस जो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसी के अनुसार यहाँ पे ये कन्वर्ट होगा कि कितने आपके वेटेज वैल्यू है। सपोज दैट मैंने इसको 3 लाख डिफाइन कर दिया, तो 3,60,000 नहीं, ये है इसको डिफाइन। तो उसी हिसाब से क्या करेगा, ये वेटेड वैल्यू कि ये टोटल था, उसमें से ये इतना बच गया, तो वेटेड वैल्यू एंड पोटेंशियल वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि एग्जैक्ट में कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये वेटेड अपने आप आएगा। वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा वो आप डाल दें, तो 5 सपोज दैट 5% और 10% जो भी आपको डिफाइन करना है आप उस हिसाब से डिफाइन कर दें, ठीक है। लेवल ऑफ इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट क्या है, हाई है, लो है, वो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। लेवल ऑफ इंटरेस्ट हाई, देन लो, मीडियम एंड मीडियम। इस तरह से आप उसके लेवल ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करें, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब आते हैं हम जनरल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप इंटरेस्ट रेट, जो आपका रेंज जो है इंटरेस्ट क्या किस तरह से है आप वो डिफाइन कर सकते हैं कि जो उसका इंटरेस्ट सेटअप आपको करना है कि वो मीडियम है, उसका इंटरेस्ट मीडियम है या हाई है, या किस तरह से, ताकि ये इंडिकेट चल जाए कि हमारा अपॉर्चुनिटी बिजनेस में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एज पर डिस्कशन इंटरेस्ट इन द बिजनेस, इससे ज़्यादा नहीं देगा, तो डिस्कशन आप देख लीजिए आपको क्या, इस तरह से मैंने डाल दिया। अब जनरल में आते हैं, जनरल में आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है चैनल कोड। अगर सपोज दैट ये जो लीड मिला है किसी बिजनेस पार्टनर के थ्रू आपको मिला है, तो आप उसको मैप करेंगे। ये कोई पहले से फर्दर बिजनेस पार्टनर है उसके थ्रू ये आया है, तो यहाँ पे उस बिजनेस पार्टनर को आप टैग कर देंगे कि मेरा जो ये बिजनेस आया है, जो लीड है वो इस बिजनेस पार्टनर के थ्रू आया है, उसका क्या डिस्कशन हुआ है, कुछ अगर परसेंटेज वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें हुआ है तो आप यहाँ पे मैप कर देंगे। बिजनेस पार्टनर, अगर ये जो लीड है ये किसी प्रोजेक्ट के अंडर में है, कोई सब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है जिसका है, तो आप उस प्रोजेक्ट को मैप कर देंगे ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये उसी तरह से इंफॉर्मेशन सोर्स, अगर कोई और सोर्स है कि ऑनलाइन है, मैनुअल है या कोई सोर्स है, तो आप यहाँ पे इंडिकेट करेंगे ऑनलाइन या फिर XYZ, जो भी जिससे भी आया है ये इंफॉर्मेशन वो हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। इंडस्ट्री क्या है, किस तरह की इंडस्ट्री है, सॉरी, अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्री किस तरह का है। जिस तरह का इंडस्ट्री होगा उस इंडस्ट्री को यहाँ पे मैप कर दें। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेज डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे तो पहले हम एम्प्लॉई मैप करेंगे एंड स्टेज, प्राइमरी स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, थर्ड, और उसको हम परसेंटेज में क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफाइंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज जैसे कि मैंने स्टार्ट किया कि प्राइमरी में, प्राइमरी स्टेज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कि प्राइमरी में आप इनिशियल स्टेज कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज, ठीक है। स्टेज नंबर 1 है और क्लोजिंग परसेंटेज कितना है, इसको मैं मान लेता हूँ कि 10%, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेज होगा, वो होगा सेकेंड स्टेज। तो इस तरह से आप अपना स्टेज डिफाइन कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट नाम से कि आप अगर किसी कस्टमर से लीड मिला है तो आपने बात किया प्राइमरी स्टेज में, उसे कन्वर्ट होने की अगर चांसेस नहीं है तो 10% या 5%, उसके बाद अगर कन्वर्ट होता है 20%। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे आप परसेंटेज मेंशन करेंगे और टोटली कितना होना चाहिए, अप टू 100% यहाँ पे
जब आप डिफाइन करेंगे तो ये आएगा। तो फर्स्ट स्टेज पर जब आप होंगे तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपने कब स्टार्ट किया, इसकी क्लोजिंग डेट क्या होगी। सपोज दैट इसकी क्लोजिंग डेट 30 है तो मैंने इस पर 30 डाल दिया, ठीक है। उसका पोटेंशियल अमाउंट क्या होगा, फर्स्ट स्टेज का पोटेंशियल अमाउंट कितना होगा, तो मैंने सपोज दैट मान लिया 10,000, ये मैंने इंडिकेट कर, ठीक है। डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे, ठीक है। इसको ये इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेज मैप करेंगे। यहाँ पे फिर दूसरा लाइन ले लेंगे, फिर इसकी स्टार्टिंग डेट 31 हो गई। अब क्लोजिंग डेट क्या होगी, वो क्लोजिंग डेट हम इस पे डिफाइन करेंगे। तो 31 के बाद जो हमारा क्लोजिंग डेट होगा फरवरी में, वो क्लोजिंग डेट हम ले लेंगे कि सेकेंड स्टेज हमारा इतने तारीख को स्टार्ट होगा, इस मंथ डेट को एंड होगा, ये 20% होगा इसका। एंड इसी तरह से इसका पोटेंशियल अमाउंट कितना होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंडिकेट करते जाए, ठीक है। तो देखिए जब प्राइमरी स्टेज में होगा तो इसका पोटेंशियल अमाउंट आप कुछ भी नहीं रख सकते, जीरो भी रख सकते हैं या कुछ डाल भी सकते हैं, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंसेस हो रहा है जो एम्प्लॉय उसके साथ डिस्कस कर रहा है, तो ये वो वैल्यू नहीं है। पोटेंशियल अमाउंट करने का मतलब बिजनेस में कन्वर्ट होगा वो कितना % हो सकता है अगर 4 स्टेज में आप डिफाइन करें, तो वो आपको देखना है। तो मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के लिए ये डाल दिया है, तो ये है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो पार्टनर्स, कोई पार्टनर्स हैं इस लीड के रिगार्डिंग, तो आप उस पार्टनर को, कोई कस्टमर पार्टनर है जैसे आपने देखा, तो उसको आप यहाँ पे, हमने पहले ही चैनल में मैप कर रखा था, तो उस वो कस्टमर अपने आप आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे चैनल पार्टनर डाल देंगे, वो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे है, ठीक है। कोई चैनल पार्टनर है, कोई थर्ड पार्टी है जो आपको लीड देता है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। कोई आप ब्रोकर है जो आपको इस तरह से लीड प्रोवाइड करता है, तो उसको आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। कोई कंपटीटर है जो इसके साथ आपका कंपटीशन है, तो उसको आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। ABCD मैंने डाल दिया, ठीक है। और थ्रेट लेवल क्या है, मीडियम है, हाई है, कि क्या वो कन्वर्ट हो सकता है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि यूजर को पता चलेगा कि इसके कन्वर्ट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या नहीं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे, अगर ये ऑन कर गया है, ये आपका जो चैनल पार्टनर जो आपका कंपटीटर है, तो आप यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर, यहाँ पे जब आपका ये लीड अभी तक क्या है, अभी ओपन है, अब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका लीड क्या हो जाएगा, ये आपका अपॉर्चुनिटी जो आप देख रहे हैं ये ऐड हो जाएगा। अब सपोज दैट यही अपॉर्चुनिटी आपका क्या हो गया, जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप ऑन करके अपडेट कर देंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालें। यदि लॉस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। तो ये सारे ऑन करने के बाद आपने इसको अपडेट किया, इसको ऑन किया, ठीक है, ये आपका ऑन हो गया। ऑन होने के बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट मैप करेंगे कि इस लीड को आपने अगर कोटेशन भेजा है तो कोटेशन यहाँ पे मैप कर देंगे, क्या कोटेशन का डॉक्यूमेंट नंबर है वो यहाँ पे मैप करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आप इस लीड को कस्टमर बना देंगे, यहाँ पे आया, यहाँ पे अपने सेल्स कोटेशन देखिए ये बन रहा है, सेल्स कोटेशन मैंने बनाया, सेल्स कोटेशन बना के उसे भेज दूंगा, तो इसको मैं यहाँ पे मैप कर दूँ। यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने डाल दिए, अमाउंट डाल दिए, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और इस तरह से मैं इसको ये लीड भेजूंगा और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर दूंगा, क्योंकि हमारा ऑन हुआ है, हमने अभी कोटेशन प्रोसीड कर दिया है। अगर आप सपोज दैट कि अंडर द एक्टिविटी आपने अभी इसको ऑन नहीं हुआ है और आप इसको लीड भेजना चाहते हैं, कोटेशन भेजना चाहते हैं, तो भी आप भेज सकते हैं कि वो इसने कंफर्म किया है कि जब आप मुझे कोटेशन भेजेंगे तभी मैं आपको कंफर्म करूंगा, तो आप उस बेस में आप ऐसे भी कोटेशन बना के आप उसको भेज सकते हैं। ये कोटेशन बना दिया, ठीक है, और अब आप उसको भेज देंगे तो ये कोटेशन आपके इस डॉक्यूमेंट से मैप हो गया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दें, ठीक है। या ओपन लॉस जो भी स्टेट पे, अगर ऑन स्टेट पे जाता है तो ऑन पे डालेंगे, अगर आपका ओपन पे जाता है तो ओपन पे जाएंगे, लॉस्ट पे तो कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। और इसको आप तो ये पूरा प्रोसेस आपका अपॉर्चुनिटी का है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको स्टेज को मेंशन करेंगे, जितने भी आपके स्टेज होंगे उसको मेंशन करेंगे। जब आप ओपन कर देंगे तो ये एडिट मोड में रहेगा, आप देखिए यहाँ पे सारे एडिट मोड में रहेंगे। जैसे ही आपने ऑन कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सब डिसेबल हो जाएगा। ये देखिए, ये जैसे ही आप करेंगे ये इनेबल हो जाएगा, बाकी सब इधर डिसेबल हो जाएगा, ये सारे,
ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपॉर्चुनिटी और एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। एक्टिविटी में क्या होगा, ये क्या क्या एक्टिविटी आपने किया, ये एक्टिविटी टास्क जो है हमारा बाद में भी यूज होता है। जब हम हमारा कस्टमर लीड में कन्वर्ट हो जाता है तो भी हम यूज करते हैं। सपोज दैट आपका कोई प्रोडक्ट है जो अंडर वारंटी है, आप उस पर कोई टास्क कर रहे हैं, उसको मेंटेन करना, तो उसको भी आप इसको सर्विस मॉड्यूल में आप इसी एक्टिविटी को मैप करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था सर्विस में सीआरएम का। तो सीआरएम में सबसे पहले हमने लीड बनाया, देन हमने एक्टिविटी की है कि हमारा कॉल हो रहा है या मीटिंग हो रहा है, उसको हमने मेंशन किया। आफ्टर दैट हमने अपॉर्चुनिटी में आए, अपॉर्चुनिटी में जाके हमने क्या किया, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिया कि हमारा ये अपॉर्चुनिटी था, हमारे कस्टमर से किस स्टेज पे हमारा ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जैसे ही आपने कोटेशन बना दिया और कस्टमर कन्वर्ट हो गया, यहाँ से फिर आपका सेल्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सेल्स ऑर्डर, इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, वो आप इसको देख सकते हैं कि क्या इसके स्टेटस है, कितना अभी अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख, अपॉर्चुनिटी 100% कन्वर्ट होने का मतलब है कि आपका लीड जो था वो कस्टमर में कन्वर्ट हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है सीआरएम का, जिसको आप अपने मॉड्यूल्स में यूज, लेकिन एक चीज बता दूं, सीआरएम मॉड्यूल ओनली आप प्रोफेशनल यूजर के थ्रू ही यूज कर सकते हैं, या सीआरएम लाइसेंस जो आप लेंगे अलग से आपको जो लाइसेंस लेने होंगे सीआरएम लेने होंगे। आप लोगों को पता होगा कि कितने तरह के लाइसेंस है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द लाइसेंस। आपका प्रोफेशनल यूजर, ठीक है, देन लिमिटेड लॉजिस्टिक, लिमिटेड फाइनेंशियल एंड सीआरएम। तो दो जो मॉड्यूल हैं आपका एमआरपी एंड सीआरएम ऐसे तो आप कोई भी मॉड्यूल यूज कर ले प्रोफेशनल से तो सारे मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सीआरएम यूज करना है तो आपको लाइसेंस या तो प्रोफेशनल होना चाहिए या सीआरएम होना चाहिए। बट अगर आपको एमआरपी यूज करना है तो ओनली प्रोफेशनल यूजर से ही आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये लाइसेंस बाइफर्केशन मैंने एक्सेल सीट आप लोगों को शेयर कर रखा है, तो वो आप देख सकते। तो आज का ये जो मॉड्यूल था हमारा सीआरएम का, ये यहाँ पे फिनिश होता है। जैसे सेल्स कोटेशन बन जाएगा फिर हमारा सेल साइकिल का पार्ट हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑन हो जाएगा और फिर हम अपने सेल साइकिल में आ जाएंगे। यहाँ से फिर हमारा ये सेल साइकिल कंटिन्यू स्टार्ट होगा, जो ऑलरेडी मैंने नंबर्स ऑफ वीडियो बना रखा है। आपके कुछ मैंने वो कंटेंट पैक भी बना रखा है यूट्यूब पे, यूट्यूब का पैक बना हुआ है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। उसमें आपको सर्टेन वीडियो मिलेंगे, 2-4 वीडियो मिलेंगे जो यूजफुल होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे मेंबरशिप, तो आपको वो 1 मंथ के लिए देंगे। अगर आप पूरा लर्न करना चाहते हैं SAP बिजनेस 1, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर 529743132 है और मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।